ओम शांति, ओम शांति। आज का जो सब्जेक्ट है ह्यूमन री इंजीनियरिंग। कहा जाता वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, परंतु कई बार वी डोंट नो हाउ टू बी। वी आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी डोंट नो हाउ टू बी। वी आर मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स देन ह्यूमन बीइंग्स। अधिकतर अपनी पूरी पर्सनालिटी जो है वो अपने कार्य से हम जोड़ देते हैं, वहां तक कि अपना आइडेंटिफिकेशन भी अपने कार्य से करने लगते हैं, और तब जो हमारी वास्तविकता है वो बनना हमें कठिन लगता है। ह्यूमन बीइंग्स ये दो एंटिटी है हमारी पर्सनालिटी की। एक है जिसको कहा जाता है इनेट सेल्फ और एक है एक्वायर्ड सेल्फ। ह्यूमन इज द एक्वायर्ड सेल्फ, बीइंग इज द रियल सेल्फ और द इनेट सेल्फ। दो वास्तविकता है। एक ह्यूमन जो है ये मैटर का बना हुआ, और बीइंग जो है विच इज द एसेंस ऑफ क्वालिटीज, एसेंस ऑफ वैल्यूज। इसीलिए इसकी अगर देखा जाए कि इनेट यानी जिसको हम सोल कहे, आत्मा कहे, एनर्जी कहे, स्पिरिचुअल एनर्जी, विच इज द पॉइंट ऑफ लाइट एंड विच हैज थ्री मेन फैकल्टीज। शरीर की वास्तविकता, उसी से पहचान होती है जो रोल हम बजा रहे हैं, जो पोजीशन है, जो पोजेशंस है, जो स्किल्स है, टैलेंट्स है, रिलेशनशिप है, वॉट एवर आई हैव एक्वायर्ड आफ्टर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, दैट इज माई एक्वायर्ड सेल्फ। एंड माई रियल सेल्फ इज वॉट यू हैव सीन इन द फर्स्ट सेशन, मेडिटेशन सेशन, द रियल आइडेंटिटी, the spiritual being. So, in order to understand and re-engineer from within, what has to be done? We have to know our real self. इसको हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन इसको कम जानते हैं। इसकी वास्तविकता और इसकी वास्तविकता जो एक्वायर्ड है, ये शरीर सबसे पहला एक्वायर्ड है, which is made up of matter, 5 elements. And so for its survival, हर एक को क्या चाहिए? आज शरीर को जीने के लिए 5 तत्व आवश्यक है। पानी चाहिए, हवा चाहिए, प्रकाश चाहिए, भोजन चाहिए, कि जिससे ये बॉडी हमारा सरवाइव रहता है। इसी प्रकार हर इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? हर आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? शरीर को जीने के लिए ये 5 तत्व चाहिए। कहाँ भी होगा इंसान, चाहे अमेरिकन हो, चाहे इंडियन हो, चाहे जापानीज हो, कोई भी हो, कोई बंटवारा नहीं है कि भाई जापान की क्वालिटी ऑफ एयर इज डिफरेंट फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ एयर ऑफ अमेरिका। कुदरत ने जो बनाया है सारे विश्व के लिए, सभी बॉडीज को सरवाइव करने के लिए, वही 5 तत्व जिससे वो बॉडी बना हुआ है। इसी तरह हर आत्मा को क्या चाहिए जीने के लिए? शांति चाहिए। क्यों चाहिए शांति? और भी कुछ चाहिए? प्रेम चाहिए। और क्या चाहिए? सुख चाहिए। पहले दिन आपको बताया 7 बातें चाहिए हर एक को जीने के लिए। सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, नॉलेज। कोई भी ज्ञान के बिना नहीं रह सकता है। जानने की जिज्ञासा हर वक्त बनी रहती है। उसी के साथ साथ और क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, विल पावर, और शुद्धि चाहिए। व्यवहार में शुद्धि होनी चाहिए। अगर कोई व्यवहार में मैनिपुलेट कर रहा हो या झूठ सच कर रहा हो, तो वी डू नॉट अप्रिशिएट। उस व्यक्ति को या तो कह देंगे कि आप अपने व्यवहार में शुद्ध रहो,
तो हर आत्मा को जीवन जीने के लिए ये 7 चीज चाहिए। जैसे शरीर को अगर 5 तत्व न मिला तो सफोकेशन होने लगता है, इसी तरह जो इनेट है उसको ये 7 गुण अगर नहीं मिले तो उसको भी फ्रस्ट्रेशन आने लगता है। तो वहां सफोकेशन है, वहां फ्रस्ट्रेशन है। तो उस इनेट को समझने के लिए उसके 3 सूक्ष्म फैकल्टीज है, जिसको कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट एंड सबकॉन्शियसनेस, या संस्कार, जहां रिकॉर्ड होते हैं। तो ये 3 फैकल्टी ये इनेट की है। जैसे बॉडी को कर्म करने के लिए ये 5 इंद्रियां हैं, इसी तरह इनेट के पास ये 3 फैकल्टीज है। ये 2 चीज को तो आपने अच्छी तरह समझा होगा। आपका एक सेशन था माइंड मैनेजमेंट, कुछ दिन पहले दिन शायद था, तो उसमें माइंड की एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, उसके विषय में तो आपने समझा। दूसरा है इंटेलेक्ट, कि जहां विजडम स्टोर है, जहां विवेक समाया हुआ है, इसको भी आपने समझा होगा कि कैसे हमारा विल पावर कम होता है, कौन सी ऐसी क्राइटेरियाज है जिससे हमारा विल पावर कम होता है या इंटेलेक्ट फंक्शन करता है। जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, हर बात को जब माइंड सोचता है ये डिसाइड करता है व्हाट हैज टू बी डन, और करने के बाद ये सब कॉन्शियसनेस में रिकॉर्ड हो जाता है, और जो यहां रिकॉर्ड हो जाता है वो हमारी पर्सनैलिटी को फॉर्म करता है, और वही संस्कार कहे जाते हैं। जैसे आशा बहन भी आपको बता रहे थे कि कई ऐसे डीप रूटेड संस्कार है जिसको हमें अनलर्न करना है। अनलर्न करने के साथ साथ फिर री इंजीनियर करना है, क्योंकि अगर री इंजीनियर नहीं किया तो वो संस्कार वापस आ सकते हैं। तो ये सबकॉन्शियसनेस में उसको निकालने के साथ साथ फिर क्या उसके जगह पर हमें ले आना है, क्या अपने अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करना है, री इंजीनियरिंग करना है, रीस्ट्रक्चरिंग करना है, रीडिफाइन करना है, और फिर उसको उसके आधार पर अपनी पर्सनालिटी को फिर से एक नया शेप देना है, एक नया रूप देना है। तो इसको अगर हम देखें अच्छी तरह से कि सब कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है, जो हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है, तो ह्यूमन पर्सनालिटी इज लाइक एन आइसबर्ग। जैसे समुद्र के अंदर बर्फ की शिला होती है, तो ह्यूमन पर्सनालिटी भी एक आइसबर्ग की तरह है, जो 10% ऊपर दिखाई देती है एंड 90% इज इनविजिबल, नॉट सीन, समुद्र के पानी के नीचे है। ये जो 10% दिखाई देता है व्यक्ति का पर्सनालिटी का हिस्सा, उसमें भी व्हाट वी नो ऑफ अ पर्सन, जहां वो काम करता है वहां ये साइड जानते हैं लोग उसकी, हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज, हाउ करेजियस ही इज, हाउ टफ ही इज, हाउ इंटेलेक्चुअल ही इज, ये साइड जानते हैं उसकी। घर में उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो ये साइड जानते हैं कि वो व्यक्ति कितना केयरिंग है, लविंग है, काइंड है, जनरस है, कोऑपरेटिव है, ये साइड जानते हैं। फ्रेंड्स उसके या सोसाइटी में मिक्सचर ऑफ बोथ मे बी, ये साइड जानते हैं, दोनों का मिक्सचर। सो जो 10% विजिबल है उसमें भी व्हाट आई नो ऑफ अ पर्सन इज हाउ मच, व्हाट कैन वी से, हाउ मच डू वी नो ऑफ अ पर्सन? Even 50%, not even 50%, less than 50%, and we want to manage him or we want to control him by knowing him 50%. उसको चेंज करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं। How far we are able to be successful? It's very difficult. समुद्र के अंदर एक तूफान आता है, एक साइक्लोन आता है, टाइफून आता है, जो टाइफून की स्पीड
180 किलोमीटर्स पर आवर चल रहा है, एंड इट इज गोइंग फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। और ये डायरेक्शन में जब चल रहा है, पानी के जो नीचे का हिस्सा है वो वेटलेस होता है। जैसे कुएं में अगर पानी की बाल्टी डालो, नीचे जाने के बाद वो वेटलेस होती है, ऊपर जिस वक्त खींचते हैं तब हमें उसका वेट महसूस होता है। इसी तरह पानी के नीचे का जो हिस्सा है वो तो वेटलेस है। अब ये टाइफून जो 180 किलोमीटर्स पर आवर चल रहा है फ्रॉम द नॉर्थ गोइंग टू द साउथ, तो ये आइसबर्ग कौन सी दिशा में जानी चाहिए? में जाएंगे, स्टेबल रहेंगे। कैसे स्टेबल रहेंगे? फोर्स तो है नहीं, या है? हाँ, टॉपसी टर्वी कैसे हो जाएगा? यहां प्रेशर दिया जा रहा है, वेव्स जो आ रही है, हाँ, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें जो आ रही वो भी इस दिशा में जा रही, साउथ में जाएगा, है ना। लेकिन ये आइसबर्ग नॉर्थ में जा रहा है, ऑपोजिट। कैसे? तो क्या हो गया? हाँ, ज्योग्राफी में आपने सुना होगा कि समुद्र के नीचे कुछ अंडर करंट्स होते हैं। जो अंडर करंट्स जिस दिशा में चलता है उसी दिशा में वो आइसबर्ग को ले जाता है, क्योंकि 90% ऑफ द आइसबर्ग इज कंट्रोल्ड बाय द अंडर करंट्स। इसीलिए इतना प्रेशर यहां देने के बावजूद भी वो उस सामने वाली दिशा में चल सकता है और उसको वो अफेक्ट भी नहीं करता है विंड। इसी प्रकार कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको हम कितनी बार समझाते हैं, देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। 10 बार समझाने के बाद भी 11वीं बार वही मिस्टेक करेगा, वही डायरेक्शन में चल रहा है। क्यों? और उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको आप बुलाएंगे, इधर आओ, तुमने मेरी बात को अच्छी तरह समझा था, क्या कहा था? कहेंगे हाँ, बहुत अच्छी तरह से। फिर ये मिस्टेक क्यों हो गई? कहेंगे हो गई, है ना। उसको कहेंगे भाई तुम यार समझता नहीं है मेरी बात को, या फिर तुम जानबूझ के कर रहा है, कहेंगे जानबूझ के नहीं कर रहा हूं। तो फिर कैसे हो गई? तो कहेंगे पता नहीं कैसे हो जाती है ना। और द मोमेंट ही सीज योर फेस, उसको याद आएगा आज फिर वही गलती हो गई है मेरे से, आज फिर डांट पड़ेगी मुझे। लेकिन उसको चेंज करने के लिए कितना भी आप कोशिश करो, कितना भी प्रेशर यहां से अप्लाई करो ये साइड पर, स्टिल ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। उसको मना किया है ये डायरेक्शन में चलने के लिए, फिर भी वो आ रहा है, क्योंकि 90% ऑफ हिज पर्सनैलिटी इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सम अंडर करंट्स ऑफ हिज लाइफ, कि जिसको हमें समझना है और जिसको चेंज करना है। इसी प्रकार उसी की बात नहीं है, हर एक के जीवन में कुछ अंडर करंट्स होते हैं कि जो अंडर करंट्स हमारी पर्सनालिटी को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और उसको समझते हुए, जानते हुए उसको निकालना है और उसकी जगह पर कुछ नया अपने अंदर ले आना है, कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को कम से कम अच्छी तरह से मैनेज करें। वो अंडर करंट्स कौन से हैं जो हमारी लाइफ में भी कंट्रोल कर रहे हैं? तो यहां है इनेट इन द सेंटर, और हमारे ऊपर जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, कुछ एक्वायर्ड लेयर्स वो अपने ऊपर चढ़ाता जाता है। और ये एक्वायर्ड लेयर्स जैसे जैसे उसको इंफॉर्मेशन मिलती है, या जिस प्रकार से पोजेशन, स्किल्स, एक्वायर्ड कॉन्शियसनेस हो जाता है, उस आधार पर ये लेयर्स बढ़ते जाते हैं। मेडिकल साइंसेस के हिसाब से एवरी 7 years वी एक्वायर अ लेयर, कि जिसमें एक टोटल चेंज हमारी बॉडी के अंदर आता है, फिजिकल, मेंटल, सब रूप से
7, 14, 21, 28 एंड 35। 35 के बाद बहुत कम लेयर्स चढ़ते हैं। 35 के बाद लेयर्स चढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये जो लेयर है वो ही हार्ड होता जाता है एकदम। और जो इतना हार्ड हो जाता है क्योंकि बार बार वही हम करते जाते हैं। इफ यू डू व्हाट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल गेट व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। आपने लास्ट में जो ट्रांसपेरेंसी देखी कि किस प्रकार वही हमारी पर्सनालिटी रीइंफोर्स होती जाती है और इस प्रकार ये हार्ड लेयर बिल्ड होता जाता है। 7 years में जो हम एक टोटल चेंज देखते हैं, टोटल चेंज इन आवर अंडरस्टैंडिंग। 7 साल के बाद व्यक्ति समझने लगता है थोड़ा अपने आसपास, तब तक वह इनोसेंट स्टेज में, फिर धीरे धीरे समझने लगता है। 14 साल में तो काफी मैच्योर और 21 साल में तो फुल मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। इसीलिए 21 साल को फुल मैच्योरिटी एज कही गई है। तो टोटल चेंज हमारी अंडरस्टैंडिंग में, फिजिकल बॉडी बिल्टअप में, हॉर्मोन्स में, हर जगह चेंज आता है, ये मेडिकल साइंसेस के हिसाब से। लेकिन अब ये जो चेंज है हर 5 साल में आने लगा है। आज एक 5 साल का बच्चा जो समझता है वो आप जब 5 साल के थे तब नहीं समझते थे, क्योंकि उस प्रकार के एक एनवायरनमेंट में वो जीता है जहां पर उसको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है और उसी के आधार पर उसकी लाइफ बनती जा रही है, उसकी पर्सनालिटी शेप होती जा रही है। 10 साल, 15 साल में जो वो 21 साल का समझता है वो 15 साल में समझने लगता है। 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल, तो 2 लेयर्स हमारे ऊपर और बढ़ गए इस एज में। और इन सबको तोड़ना और री इंजीनियरिंग फ्रॉम विद इन, ये सारे लेयर्स को हटाना और फिर से अंदर से बाहर री इंजीनियरिंग करना है अपनी पर्सनालिटी को, ह्यूमन बीइंग को, अपने आप को करना है। तो ये लेयर्स जो इतने हार्ड हो गए हैं और 35 साल के बाद ये ईगो लेयर इतना मजबूत हो जाता है जिसको कहा जाता है कोकोनट पर्सनालिटी। और कोकोनट पर्सनालिटी ऐसी है, कोकोनट कैसा होता है, बाहर से हार्ड और भीतर से सॉफ्ट एंड ज्यूसी, है ना। मोस्ट प्योरेस्ट वाटर ऑन अर्थ, मोस्ट कूलेस्ट वाटर ऑन अर्थ और मोस्ट पावरफुल वाटर, एकदम शक्तिशाली पानी जिसमें आजकल शक्ति के इंजेक्शंस बनाते हैं। लेकिन वो पानी अगर पीना है तो ये कोकोनट को तोड़ना पड़ेगा, और अगर कोई टूल्स ना हो तो तोड़ सकते हैं। अगर कोई छीलने का प्रयत्न करे तो अंदर कितनी जाली और कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी प्रकार ह्यूमन पर्सनैलिटी हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि इसको कोई समझ नहीं पाता है। भीतर बहुत अच्छी चीज है जो 7 क्वालिटीज बताई इनेट की, कि वो शांति भी है, प्यूरिटी भी है, नॉलेज भी है, स्ट्रेंथ भी है, सब कुछ है, विल पावर भी है, सब कुछ है यहाँ। बट इन ऑर्डर टू रीच दिस आई हैव टू ब्रेक दिस कोकोनट। और जब तक ये कोकोनट को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक अंदर का बाहर नहीं आ सकता है। अगर एक एस्कीमो को एक कोकोनट प्रेजेंट किया जाए कि ये इंडियन फ्रूट है तो क्या समझेगा, कितना अगली फ्रूट है, टूटता भी नहीं है और उसमें क्या होगा क्या मालूम, वो फेंक देगा। तो ह्यूमन पर्सनालिटी जब इगोइस्टिक बन जाती है तो कोकोनट पर्सनालिटी बन जाती है। और उसको अगर तोड़ना है या समझना है तो ये भीतर से जो चीज है उसको बाहर ले आना पड़ेगा। लेकिन उसको तोड़ने के लिए 3 टूल्स हैं, जो 3 टूल्स आपको यहां पर मिले ये 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। कौन से टूल्स मिले मालूम है? क्या टूल्स मिले आपको? बुद्धि, आत्मा और वो तो है ही आपके पास, वो तो है ही आपके पास।
3 टूल्स कौन से मिले? राजयोग, राजयोग एक टूल मिला, और उसमें भी क्या टूल्स थे? 3 टूल्स जो मिले जिससे ये बाहर ले आए, इनेट को बाहर ले आए और पूरी पर्सनालिटी को एक री इंजीनियर कर सके हम। तो ये 3 टूल्स है जिसको कहा, फर्स्ट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज, क्या कहेंगे? पॉइंट। मोस्ट सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म इज पॉइंट। द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर, व्हाइट, है ना, विच हैज ऑल द कलर्स in it, and the most beautiful sound, silence is golden, है ना? तो ये 3 टूल्स, साइलेंस इज गोल्डन, ये 3 टूल्स है जिससे ये पर्सनालिटी को हम ब्रेक कर सकते हैं कि when we sit in silence for a few seconds also, for a few minutes also, and concentrate on the energy or the point of light which is the innate, which is so pure, so peaceful. White is the symbol of peace and purity. So pure, so peaceful. Concentrate on that white point, that energy, spiritual energy, in silence. And slowly and gradually we find that there is an awakening. जागृति आने लगती है, क्योंकि आजकल हमारे पास लाइफ ऐसी बन गई है कि हमारे पास अपने लिए समय नहीं है, बाकी सब कुछ करने के लिए समय है, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कि हमारे भीतर भी बहुत चीजें हैं, लेकिन वो चीजों को बाहर निकालने के लिए, उन चीजों को टैप करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। तो यहां पर ये 3 दिन में आपको यही बात मिली ना, कि कैसे हम अपने भीतर को अच्छी तरह समझे। आज दिन तक हमने बाहर की चीजों को समझने के लिए कई ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी, लेकिन अपने आप को समझने के लिए किसी ने नहीं बताया या किसी ने नहीं हमें कहा, और जब भी किसी ने कहा भी होगा तो हमारे पास टाइम नहीं था, मेरे पास समय नहीं है इसके लिए। तो ये जब सेल्फ को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो भीतर से वो क्वालिटीज, जो 7 क्वालिटीज बताई, वो क्वालिटीज को हम बाहर ले आ सकते हैं। छोटी सी अगर एक एक्सरसाइज हम करें कि 2 क्वेश्चंस है कि राइट डाउन 3 प्रोफेशनल क्वालिटीज that you need to have in your professional life in order to be successful. Write down 3 professional qualities that you need to have. आपको अपने क्षेत्र में जो भी 3 प्रोफेशनल क्वालिटीज की आवश्यकता है जिससे आप समझते हो कि यू कैन बी सक्सेसफुल। 3 प्रोफेशनल क्वालिटीज इन 1 वर्ड, सिंपल, जैसे प्लानिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, इस प्रकार से जो भी 3 क्वालिटीज, प्रोफेशनल क्वालिटीज व्हाट यू नीड in your life. And second question, write down 3 fundamental values that you need to have in your family life in order to lead a happy, contented family life. Write down 3 professional qualities that you need to have and 3 fundamental values that you need to have in your family life. Qualities देखें, which are the professional qualities you need to have? Dedication. What else? Perfection. Or decision making. Commitment. What else? Integrity. What else? Productivity. Honesty, profitability. हाँ, प्रोफेशनली पूछा हमने। पेशेंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसिप्लिन। अच्छा, और फंडामेंटल क्वालिटीज, फंडामेंटल वैल्यूज, लव,
respect, understanding, faith, cooperation और tolerance, forgiveness और भी कुछ? शांति नहीं चाहिए? हाँ, और क्या चाहिए फैमिली में? हाँ, अच्छा, ये सब होने से शांति अपने आप आ जाएगी। अच्छा, इन दोनों में कोई अंतर लग रहा है? कैन यू ऑब्जर्व समथिंग, एनी डिफरेंस? व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? प्रैक्टिकल थिंग्स दैट हैज टू बी अप्लाइड, और ये जो है फीलिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, ह्यूमन वैल्यूज है ना? सो कैन वी से दीज आर द इनेट एंड दीज आर द एक्वायर्ड? इनेट एंड एक्वायर्ड। अगर इसको समराइज करें तो बेसिकली एवरीवन नीड्स, और वी कैन समराइज दिस इन five qualities which is used in both the places. फर्स्ट है जिसको कहा जाता ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेथ, प्यूरिटी, जो प्योर फीलिंग्स है एकदम ऑथेंटिसिटी में आई। सेकंड इज सेरेनिटी, कूलनेस, कामनेस, पीस, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एंड द फिफ्थ इज विल पावर, power to do, power to act, power to bring those qualities outside. So ये basically 5 qualities है, and this is what we are. This is the basic. जैसे yellow is the basic, red is basic, yellow and red mix करे तो acquired orange. So similarly, these are the basic which is used both the places, होम एज वेल एज द वर्क प्लेस, दोनों जगह पर ये बेसिक है। इसमें से फिर अनेक क्वालिटीज के रूप में आ जाएंगे, तो ये बेसिक फंडामेंटल कोर वैल्यूज कहेंगे, जिसमें से फिर अनेक क्वालिटीज आ सकती है। अब हर एक को ये बेसिक आवश्यक है, क्योंकि जहां ये 5 है वहां फिर हैप्पीनेस इज देयर। इसीलिए किसी को भी अगर पूछते हैं कि व्हाट डज अ पर्सन नीड, तो कहेंगे हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स दिस 5 थिंग्स। 5 थिंग्स जब है, हैप्पीनेस है, कंटेंटमेंट है लाइफ के अंदर, नहीं तो सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है? जैसे पानी मिल गया शरीर को, पानी के रिप्लेसमेंट में और कोई लिक्विड नहीं चलता है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, पानी ही चाहिए। पानी मिल जाता तो तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। इसी प्रकार जब ये बेसिक क्वालिटीज लाइफ के अंदर आ जाती है तो दैट गिव्स सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इज द रिजल्ट ऑफ दिस बेसिक क्वालिटीज दैट वी हैव और ब्रिंग आउट। और इसीलिए हर एक को अगर पूछे क्या चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। एक बार एक मर्डरर पकड़ा गया, उसको पूछा तुमने मर्डर क्यों किया? तो कहा कि मुझे पैसा चाहिए था। तो उसको पूछा तुम्हें पैसा क्यों चाहिए था? तो कहा मुझे अच्छी तरह से रहना था, अच्छे कपड़े पहनना था, अच्छी तरह से गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी में घूमना था। तुम अच्छी तरह से रहना क्यों चाहता था, अच्छे कपड़े पहनना क्यों चाहता था? तो कहा कि ताकि मैं अच्छे लोगों की कंपनी में रह सकूं। तुम अच्छे लोगों की कंपनी में क्यों जाना चाहता था? फॉर हैप्पीनेस, एंड फॉर हैप्पीनेस ही किल्ड। तो पाथ एडॉप्टेड वाज रॉन्ग, लेकिन उसकी भी बेसिक डिजायर क्या है? एक छोटी सी एक्सरसाइज अगर करते हैं हम, कि अगर सभी पेयर्स में हो जाए, 2-2 में हो जाए तो अच्छा होगा। एक्सरसाइज करेंगे कि आप अपने फ्रेंड को, जो आपके साथ में बैठे हैं, उनको पूछे, एक इंटरव्यू ले, वॉट एवर ही हैज फिजिकली ऑन हिम, जैसे बैज है, डायरी है, पेन है, शूज है, जो भी आप उसके ऊपर देखते हैं, चश्मा है, वॉच है, रिंग है, जो भी आप देख रहे हैं, उसको लेकर के उसको पूछना है
what does this remind you of? Pattern of the question should be one. Minimum 5 questions, maximum 10 questions पूछना है, और उसमें यही पूछना है what does this remind you of, और उसका जो आंसर आए, जैसे डायरी है आपके पास, what does this diary remind you of? बताइए, what does this diary remind you of? हाँ, to recall, है ना, something that has to recall, or where you can recall. On what? On subject, कोई सब्जेक्ट है, नॉलेज, यही कहेंगे ना, ये कोई सब्जेक्ट को रिकॉल करना है. तो जो आंसर आया सब्जेक्ट, अगेन आस्क अनदर क्वेश्चन टेकिंग दैट आंसर सब्जेक्ट, व्हाट डज दैट रिमाइंड यू ऑफ? रिमाइंड्स यू ऑफ एनीथिंग? सब्जेक्ट, learn, the place where you learn, the place, what does that remind you of? College, school. So school or college, what does that remind you of? Knowledge. मना इस तरह से आप पूछते जाओ, मिनिमम 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस. और अगर आप कोई बेसिक पर पहुंच जाओ जहां से आगे आप नहीं पूछ सकते हैं, then you have to stop. Knowledge कहा, knowledge, what does that remind you of? Knowledge is knowledge. तो कोई भी अगर बेसिक क्वालिटी पर आप पहुंच जाओ, if you reach any quality, basic quality, that also basic quality, then you can stop. इसीलिए कहा minimum 5, maximum 10. Okay? I hope you have understood. And no negative answers. Be positive in your answers. No negative answers. यहाँ 3 दिन में आपने यही सीखा होगा ना. Be positive, think positive, and do positive. तो इसी प्रकार be positive इस एक्सरसाइज में भी, एंड इंटरव्यू वन अनदर. आप उनको पूछिए, आप उनसे पूछिए, बट नो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कि व्हाट डज लाइफ रिमाइंड यू ऑफ. ये नहीं, जो आप कुछ उनके ऊपर देख रहे हैं, जो उन्होंने पहना हुआ है, जो उनके पास है, उसको लेकर के आप पूछ सकते हैं. ओके, सो आई गिव यू 5 मिनट्स ये एक्सरसाइज के लिए. 2.5 मिनट्स ना. हाँ, नोट करना, आंसर्स नोट करना, कहाँ से शुरू किया और लास्ट आंसर क्या है आपका. मैंने इनके शर्ट के बारे में पूछा. शर्ट, एंड द लास्ट आंसर नॉलेज. बिंदी, एंड द लास्ट आंसर जिसका एंड है टू लिव हैप्पीली विद लव. हैप्पीनेस. स्पेक्स, एंड द लास्ट आंसर हैप्पीनेस. हैप्पीनेस. आपका वॉच, वॉच एंड द लास्ट आंसर पंक्चुअलिटी. punctuality. चप्पल एंड द लास्ट आंसर प्रोटेक्शन. आपने वॉच एंड द लास्ट आंसर हैप्पीनेस. आपने badge, what do you see here? What are your observations? These are the values and these are objects. Whatever you have acquired is for some or the other value. Value के बिना आपने ये चीजें acquire नहीं किया. इसका कारण ही ये था, इसके लिए. So this is the driving force to acquire this. नाउ अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखें तो ये एक्सरसाइज कहीं पर काम आ सकती है, वर्क प्लेस पर कहीं काम आ सकती है, ये फैमिली लाइफ में कहीं काम आ सकती है. यू कैन नो अदर्स पर्सनैलिटी इन अ बेटर वे. एनीथिंग एल्स? ह्यूमन रिलेशनशिप्स का आधार देख सकते हैं, और पर्सनैलिटी ऑफ अदर्स. और 5 क्वेश्चंस के अंदर यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स पर्सनैलिटी. 5 क्वेश्चंस, यू आस्क सिंपल थिंग्स एंड यू डिग आउट हिज पर्सनैलिटी. यहाँ तो मैंने कहा था नो नेगेटिव आंसर बिकॉज आई डिडंट वांट टू ब्रिंग आउट एनीवन्स नेगेटिव पर्सनैलिटी. लेकिन बाहर जब आप किसी को रिक्रूट करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, किसी को लेना है आप, और आपको पता नहीं है कि वो व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव,
एटीट्यूड वाला है। आप सिंपल थिंग्स उसके ऊपर जो कुछ है उसको लेकर के आप पूछना आरंभ करो। एंड 5 क्वेश्चंस यू डिग हिज पर्सनालिटी, whether he is a positive person or whether he is a negative person. Out of frustration, whether he is answering the questions, और अगर frustration यहाँ पर ही आ जाता है 10 क्वेश्चन के अंदर उसको कि क्या फालतू के सवाल है, क्या ये इसका कोई, because he doesn't understand, और उसमें आप उसकी पूरी पर्सनल, then you can understand कि whether he is going to contribute for you or whether he is going to be a problem for you in the future. तो 5 सवाल के अंदर आप पूरी व्यक्ति की पर्सनालिटी को बाहर ले आ सकते हैं। लेकिन उसको क्या मालूम, आप छोटी चीजों से लेकर के शर्ट पहन के आया है या पेन उसके हाथ में, उसको लेकर के पूछना चालू कर। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको फालतू क्वेश्चन भी लगता है कि ये क्या मतलब है। अगर गुस्से वाला व्यक्ति हो उस दिन, अगर उसका मूड ठीक नहीं है, कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई रूप से इरिटेशन कोई फॉर्म में भी बाहर आ सकता है। या तो टेढ़ा जवाब देना शुरू करे, या अगर न भी दे चलो बहुत अटेंशन रखे अपने ऊपर, तो कोई ऐसी दुखद घटना को मुझे याद दिला रही है, दुखद घटना याद दिला रही, तो उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं कि उसकी मेंटालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पोजीशनिंग उसका क्या है। और पोजीशनिंग अगर उसका नेगेटिव है तो हिज कंट्रीब्यूशन विल बी नॉट अप टू डेट, है ना। अच्छा चलो दूसरा, कि आपके सामने कोई ऐसे व्यक्ति है जो प्रॉब्लम केस ऑलरेडी है, तो दिस एक्सरसाइज इज यूजफुल इन एम्पावरिंग पीपल। कि कई बार कई लोगों को जैसे फैमिली बैकग्राउंड में लव मिला ही नहीं है, जैसे आज लेडी डायना थी, उसके पास कोई चीजों की कमी तो नहीं थी ना, लेकिन उसके जीवन में कमी किस चीज की थी, लव, और इसलिए शांति नहीं थी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन था एक प्रकार से उनके जीवन में। तो ये चीज इसके कारण वो भटकती थी। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें फैमिली बैकग्राउंड में लव मिला ही नहीं है, और जहां वर्क प्लेस पर वो आते हैं वहां भी उसको ठुकराया जाता है, लोग उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाते। और आप कभी अच्छे मूड में उसके साथ बैठे हैं और 5 सवाल उसको धीरे धीरे पूछते जाओ, ये क्या याद दिलाता, क्या याद दिलाता। अगर वो व्यक्ति को लव नहीं है जीवन में, तो वो फिर आएगा कि भाई मेरे लाइफ में ऐसी घटना हुई थी, वो बताने लगेगा। तब इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम थिंग्स, आप उसके लिए कितना भी कर रहे, लेकिन उसको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन आप उसको अगर उस समय हैप्पीनेस दो, उसको शांति चाहिए, उसको शांति दो, उसको लव चाहिए, उसको लव दो, प्यार से हैंडल करो, प्यार से उसके साथ बात करो, तो दैट पर्सन विल फील दिस इज द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड मी बेटर। और फिर उसके बाद उसका कम्युनिकेशन, उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट तो आपने देखा कि कैसे अनलर्न करना है, लेकिन ह्यूमन री इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल बात है, हाउ टू एम्पावर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज। इफ आई कैन नॉट एम्पावर पीपल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटीज, क्योंकि उसको वही चाहिए, यही चाहिए जीवन में। हर इंसान को कुछ ना कुछ अच्छी बातें ही चाहिए होती, जैसे कहा मर्डरर को भी हैप्पीनेस चाहिए था, लेकिन उसने पाथ एडॉप्ट किया और रॉन्ग किया। तो उस समय जब उनको हैंडल करते हैं या उस बात की एक अवेयरनेस देते हैं कि ये करने से ये कभी मिल नहीं सकता, नेगेटिव से कभी पॉजिटिव प्राप्ति नहीं हो सकती है, जब इस बात की एक अंडरस्टैंडिंग मिलने लगती है तो प्रैक्टिकली उसका लाइफ चेंज होने लगता है। तो इसलिए कहा कि इन 5 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस, यू डिग आउट द पर्सनालिटी एंड द इनेट स्टार्ट्स कमिंग आउट कि क्या चाहिए उसको। इनेट तो यही है ना, तो ये उसकी पूरी रियल फीलिंग्स बाहर निकलने लगती है कि उसको क्या चाहिए। हो सकता है आप उसको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, लेकिन ही डजंट वांट दैट, ही वांट्स टू बी टॉक्ड एंड बिहेव विथ लव, कि उसके साथ कोई प्यार से व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है, तो उसको प्रमोशन देने का तो कोई फायदा ही नहीं, या उसको इंसेंटिव्स देने का तो फायदा नहीं। उसके साथ प्यार से ही बात करो, एम्पावर कर लो। आप आज बच्चों को आप चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो उसको बिगाड़ रहे हैं, उसको प्यार से ही हैंडल कर सकते हैं। उसको क्या चाहिए होता है, अंडरस्टैंड दैट एंड गिव दैट चाइल्ड और गिव दैट पर्सन दैट। देखो किस किस प्रकार उसके अंदर चेंज आने।
हम रॉन्ग वे एडॉप्ट करते हैं, चीजें देते हैं, पैसा देते हैं, उससे तो और भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। उसका जो री इंजीनियरिंग भीतर से होना चाहिए वो नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल जो है कि हर एक व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी जीवन में प्राप्त किया है, हासिल किया है, वो इनेट के कारण ही किया है। अंडरस्टैंड दैट, और वहां से उसको एम्पावर करके वहां से उसको चेंज करें। एंड इट्स सो सिंपल। यहाँ पर आप 3 दिन रहे प्रैक्टिकली, कोई किसी का बॉस तो नहीं देखा, कोई किसी को कह रहा है नहीं देखा, बट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी स्मूथली। व्हाई? सेल्फ एम्पावर, री इंजीनियरिंग फ्रॉम विदिन। वो क्वालिटीज को बाहर लेकर के आए हैं और उसी से जीवन बना है। तो वो जीवन आप देखो कैसा बन गया, और यहाँ की हर चीज के अंदर भी वो परफेक्शन नजर आती है। आज एक बगीचे वाला है, उसके कार्य में भी परफेक्शन नजर आ रही है। कोई उसको कहने वाला नहीं है, कोई उसको, he is not paid also, but still he is accurate in his ways, he is perfect in his ways. Why? Empowered from within. और वो क्वालिटीज से उसने अपने आप को एम्पावर किया। लेकिन वो क्वालिटीज से अपने आप को एम्पावर कब कर सके? when the awareness was given, कि उसके पास वो क्वालिटीज है, वो वैल्यूज है, and when he is able to bring out those values, he can lead a life of satisfaction, और उसकी पूरी लाइफ रिफॉर्म हो जाती, चेंज होने लगती। ये प्रैक्टिकल बात है। थियोरेटिकल बातें तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली वो क्वालिटीज को कैसे बाहर ले आना, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज ये जो हार्ड नट है, हार्ड शेल है, दैट इज कमिंग इन बिटवीन। वो ईगो जो है, that is not allowing us to re-engineer from within on the basis of these qualities. Ego problem is the greatest problem in today's world. आज परिवार में भी क्या होता है? ईगो क्लैशेस होते हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, वर्क प्लेस पर भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। क्यों? ईगो क्लैश, पीपल आर नॉट एबल टू अडॉप्ट, पीपल आर नॉट एबल टू एडजस्ट, पीपल आर नॉट एबल टू वर्क टूगेदर। व्हाई? ईगो प्रॉब्लम। तो वो ईगो को अगर तोड़ना है तो लेट अस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इनेट क्वालिटीज। और उस समय जब ये ड्रिल हो जाता है और वो क्वालिटीज को बाहर ले आने का एक तरीका मिलता है, जब ये इनेट क्वालिटीज बाहर आने लगती है, तो दैट इज लाइक अ लावा रस। जैसे वल्कानों के अंदर से बाहर लावा जब निकलता है, वो लावा जब सेटल हो जाता है, उसके बाद दैट इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड, isn't it? इसी प्रकार जो हमारे भीतर क्वालिटीज बाहर आने लगती है और उसी के माध्यम से हमारे हर एक्शंस, 4 आर्स है हमारी लाइफ के, जिसमें हमें फंक्शन करना है। एवरी रोल दैट आई हैव टू प्ले। घर में अपना रोल अलग है, सोसाइटी में रोल अलग है, वर्क प्लेस पर रोल अलग है। सो द रोल्स आई हैव टू प्ले डिफरेंट रोल्स। दूसरा आर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग जिम्मेदारी है, वर्क प्लेस पर अलग है, घर में अलग जिम्मेदारी है, फैमिली की अलग जिम्मेदारी है, तो हर प्लेस पर अलग जिम्मेदारी है। रूटीन्स, तो ये आर्स में एंड रिलेशनशिप, अलग अलग जो रिलेशनशिप्स है हमारे, इन ऑल दिस 4 आर्स लेट अस फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द इनेट। ये इनेट क्वालिटीज के माध्यम से फंक्शन करें। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल या हार्ड शेल है ईगो का, उसी से हम फंक्शन कर रहे हैं ये 4 आर्स में। और 4 आर्स में जब इसी से फंक्शन करते हैं तो दैट क्लैशेस। हर एक का रोल का ईगो अपना है, वो क्लैश होता है। रिलेशनशिप में भी वही क्लैश होता है, आइडियाज में भी वही क्लैश होता है, रूटीन्स में भी वी आर नॉट परफेक्ट, क्योंकि वहां पर ही ये क्लैश आते ही रहते हैं, जिसके साथ भी काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सही रीति से निभा नहीं सकते। और जब ये क्वालिटीज को बाहर ले आते और बाहर ले आकर के उसके माध्यम से जब फंक्शन करने लगते हैं, तो वो कोकोनट बदल जाता है, एंड देन दैट पर्सन बिकम्स अ मैंगो पर्सनैलिटी, वेयर द हार्ड इज इनसाइड एंड द सॉफ्ट एंड जूसी इज आउटसाइड, फंक्शनिंग ऑन द बेसिस ऑफ innate qualities which are so fresh, nice, soft, juicy और sweet,
सबके साथ रिलेशनशिप में, रूटीन्स में, रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में स्वीट। एंड दिस इज नो लॉन्गर ईगो, देन दिस इज द विल पावर। क्योंकि ये इनेट पावर्स जो है, ये सारे पावर्स हो जाते हैं, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस। ये पावर्स जब बाहर आते हैं तो ये विल पावर बन जाता है। ये विल पावर बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स टू ब्रिंग आउट दोज क्वालिटीज इन दिस 4 hours। और जब उसी से फंक्शन करते हैं तो दे आर लव्ड बाय ऑल, दे विन द हार्ट्स ऑफ ऑल। और कोकोनट, दे क्लैश, आवाज करता है, दे आर रिजिड इन देयर वेज, दे कैन नॉट बी फ्लेक्सिबल। So what do you like to become? A mango personality or a coconut personality? Huh? Mango is the king of fruits? Huh? Huh? तो क्या बनना चाहें? This is re-engineering. From a coconut personality, let us become a mango personality. Very difficult? यहाँ 4 दिन रहने के बाद भी आपको easy नहीं लग रहा? हाँ. Let us become example. Let us become the source of inspiration for others also. आपके अंदर चेंज देखकर उसको भी अंदर में ये आवे कि हम भी अपने जीवन को ऐसा चेंज करें। यहाँ रहने के बाद आपके मन में भी इंस्पिरेशन तो आया ना कि ये जीवन अच्छा है, कितना अच्छा जीवन है इन लोगों का, कितना प्यार से रह रहे हैं, कितनी शांति है, कितना आनंद है, कितना सब कुछ है ना। तो ये जीवन अच्छा नहीं लगा यहाँ 4 दिन जो रहे आप? हम ये नहीं कहते कि आप कोई ऐसे व्हाइट ड्रेस को अपना लो या यहाँ पर आकर सरेंडर, नहीं, यहाँ ये नहीं करना है। आप जाओ, अपने घर में जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये पर्सनैलिटी अगर वहां बनाए तो हाँ, कोकोनट को तोड़ देना है बस। अच्छे बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ गुड टीचर। हाँ, इसीलिए देखो भारत में देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो क्या करते हैं? नारियल चढ़ा देते हैं ना, नारियल तोड़ते हैं, चढ़ा देते हैं, है ना। माना ब्रेक योर कोकोनट, ऑफर इट। यहाँ आए हैं, चढ़ा दो अपने आप को, हाँ, वो ईगो चढ़ा करके वो तोड़ करके नारियल लेके जाओ, है ना, मैंगो बन के जाओ। अच्छा है, देखो गुठली फेंक देंगे ना, उसमें से झाड़ निकलेगा तो बहुत सारे मैंगो निकलेंगे। नारियल फेंकने बाद कुछ नहीं मिलना है, उसमें से दूसरा नारियल का झाड़ नहीं निकलना है ना। उसका नारियल भी तोड़ दो आप, है ना, उसका नारियल भी तोड़ दो आप। भी दुनिया में ही रहते हैं हम, तो थोड़े समय यहाँ जब ट्रेनिंग चलती है तब आते हैं, बाकी सारा समय तो हम वहाँ ही होते हैं, लोगों के साथ ही होते हैं, लोगों के साथ में यही डील करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन है तो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स आती है तो यहाँ भी आती है। भाई रहना तो किसी के साथ है, जिस दुनिया के साथ ही है ना, तो दुनिया में तो है ही है कि यहाँ वाले लोग हमको वहां नहीं मिलने हैं। जहां भी जाएंगे तो डील किसके साथ करना है हमको, तो बदल जाते हैं, वो भी बदल जाते नहीं है, लेकिन व्यवहार से लोगों के अंदर, क्योंकि आज लोगों को भी यही चाहिए। कहा ना, फ्रस्ट्रेशन मनुष्य के जीवन में क्यों आ रहा है? ये क्वालिटीज नहीं है, इसीलिए तो ब्रिंग दैट अवेयरनेस कि नहीं, आपके पास है, there's no need to be frustrated। नहीं, गांधी जी क्यों बनना पड़े? हाँ, एक व्यक्ति वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। स्वामी विवेकानंद तो एक ही था ना। हाँ, कर सकते हैं और कहीं नहीं। हाँ, नहीं, ऑफिस में भी आपको देख करके देखना, कई लोग कैसे चेंज हो जाते हैं। हमने देखा है कि हमारे बीके ब्रदर्स जहाँ भी काम करते हैं ना, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ वो लोग यही कहते हैं कि भाई फलानी पोस्ट खाली हुई, तुम्हारे बीके में कोई है जिसको लेके आओ। उसका इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं, कहते ये लोग अच्छे ही है, इसका इंटरव्यू क्या लेने का। और ऐसे ही उनको मिल जाते हैं और सामने से मांगते हैं कि आपके बीके में कोई है कि नहीं ये क्वालिफिकेशन वाले, उसको लेके आओ। हाँ, उसको ले लेते हैं। तो नाउ पीपल आर रियलाइजिंग। हाँ, कुछ समय तक रियलाइज नहीं करते, लेकिन अब वो जागृति आ गई है। प्रैक्टिकल व्यवहार देखते हैं, दूसरे का देखते हैं कि ये व्यक्ति एक ऐसा है जो कभी गुस्से में नहीं आता है, कभी उसके अंदर। हाँ, आपका एक हेल्थ सेशन भी हुआ होगा,
डॉक्टर का हुआ ना हेल्थ सेशन, उसमें बताया कि किस प्रकार ये नेगेटिव क्वालिटीज कैसे हमारी फिजिकल हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, सबके ऊपर इफेक्ट करती है। तो अवेयरनेस आ जाने से व्यक्ति के अंदर चेंज लाना सहज हो जाए। लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक वो कोकोनट टूटता नहीं है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर जो अवेयरनेस है वो बिहेवियर में आती है, तो वो प्रैक्टिकल दिखाई देता है। यही तो प्रैक्टिकल बात थी। हाँ, इसीलिए तो ये एक्सरसाइज कराई। ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकल थी। थियोरेटिकल में तो आप 3 दिन से सुनते आए, इसलिए हमने सोचा आज थियोरेटिकल मुझे कोई स्लाइड दिखाना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एक ही चीज लेनी है। एक चीज में से भी अगर कुछ आपको मिल जाए लास्ट में जाते समय, थैंक यू। ओम शांति।